झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सुप्रीमो जयराम महतो ने गुरुवार को धनबाद में घोषणा कर दी है कि वह डुमरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 5 अन्य उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि उत्तरी छोटा नागपुर के 25 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव निश्चित रूप से लड़ेगी। बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव किसी दल के साथ गठबंधन कर उनकी पार्टी नहीं लड़ेगी। यह जरूर स्वीकार किया कि लगभग सभी दलों ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन वह गठबंधन के पक्ष में नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर जयराम महतो की पार्टी पहला दल है जिसने उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर दी है। जयराम महतो ने बताया कि बहुत जल्द शेष बची उत्तरी छोटा नागपुर के 19 सीटों पर भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। यह घोषणा 24 घंटे में भी हो सकती है और 36 घंटे में भी की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड के सिली सीट को लेकर उनकी पार्टी गंभीर है और कुछ समीकरणों को साधने के बाद वहां उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जयराम महतो धनबाद के सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। प्रत्याशियों के नाम कुछ इस प्रकार दिए: डुमरी से जयराम कुमार महतो, जमुआ से रोहित कुमार दास, राजमहल से मोतीलाल सरकार, तमाड़ से दमयंती मुंडा, सरायकेला से प्रेम मार्डी, छतरपुर से प्रीति राज। सुनिए और आगे उन्होंने क्या कहा। जी, हमारे 6 प्रत्याशी पहली सूची जारी कर रहे हैं। कल रात ही पारसनाथ की तलहटी में संसदीय बोर्ड और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक की रायशुमारी और संसदीय बोर्ड के अनुमोदन के बाद हम लोगों ने 6 प्रत्याशी की सूची को जारी करने का निर्णय लिया, जिनमें पहला विधानसभा डुमरी है। डुमरी विधानसभा चुनाव जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहां मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ, जयराम कुमार महतो। जमुआ जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहां के प्रत्याशी रोहित कुमार दास होंगे। राजमहल जो साहेबगंज जिला संथाल परगना की सीट है, वहां से प्रत्याशी मोतीलाल सरकार जी होंगे। तमाड़ जो रांची जिला दक्षिणी छोटानागपुर का अंश है, वहां की प्रत्याशी दमयंती मुंडा जी होंगी। सरायकेला जो सरायकेला जिला कोल्हान प्रमंडल की सीट है, वहां से प्रत्याशी प्रेम मार्डी जी होंगे। और छतरपुर जो पलामू जिला पलामू प्रमंडल की सीट है, वहां से प्रत्याशी प्रीति राज होंगे। बाकी आपके सवालों का स्वागत करते हैं। झारखंड में कितने प्रत्याशी? देखिए दादा, पूरे झारखंड राज्य से लगभग हमें 69 जो सीटें हैं वहां से आवेदन मिला है। तो ये तो तय मान के चलिए कि 69 सीटों पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। उसके बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे चेहरे जिनकी राजनीति में अच्छी पकड़ हो, अगर वो संपर्क करते हैं तो हम लोग पूरे 81 पे लड़ने की संभावना देख रहे हैं। दूसरे पार्टी से जो आपको शामिल कीजिए। देखिए, दूसरे पार्टी से आएंगे, नो डाउट वे शामिल किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग जो हमारे पूर्व की कमेटी है, वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम प्रखंड के अध्यक्ष कमेटी बनी है, उनसे एक बार रायशुमारी करेंगे। अगर वे रजामंदी देंगे, वह सहमति देंगे, तभी हम लोग इस विषय पे आगे बढ़ेंगे। मुद्दे क्या अभी आप लोग? देखिए, विधानसभा चुनाव राज्य के मुद्दों पे लड़े जाते हैं। लोकसभा का चुनाव पार हो चुका है। लोकसभा का चुनाव देश के मुद्दों पर था, लेकिन देश के मुद्दों के साथ मैंने राज्य के मुद्दों से पूरे देश को परिचय करवाया। लेकिन जो राज्य के चुनाव होते हैं वो राज्य के मुद्दों के साथ होते हैं, इसलिए राज्य का जो मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि हम लोग अभी धनबाद में बैठे हैं और धनबाद का ज्वलंत मुद्दा अगर है तो कहीं ना कहीं आज विस्थापन है, कोल एरियाज में जो नियोजन मुआवजा है, यानी एक उद्योग नीति, विस्थापन नीति, और उससे सबसे महत्वपूर्ण खतियान के आधार पर झारखंड में एक स्थानीय नीति बने। उस स्थानीय नीति के आधार पर एक मजबूत नियोजन नीति बने, ताकि इस राज्य के बनने का जो मकसद था उस मकसद को पूरा करने की दिशा में हम लोग बढ़ सके। 60 से अधिक सीटों तक लड़ेंगे, केवल 6 सीटों का भी देखिए, चूंकि हम लोग नया संगठन है तो हम लोग चाहते हैं कि संगठन में आपसी मनमुटाव ना हो, संगठन के भीतर किसी प्रकार का द्वेष ना हो, इसीलिए हम लोग फाइनल टच देने से पहले बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारी एक 11 सदस्यीय टीम कोल्हान प्रमंडल में जाके रायशुमारी कर रही है, रायशुमारी नहीं, वहां समन्वय स्थापित कर रही है। तो हम लोग समन्वय स्थापित कर रहे हैं। इन 6 सीटों पर समन्वय बन चुका था। इन 6 सीटों पर जो नकारात्मक चीजें होनी चाहिए तो वो नहीं दिख रही थी, तो इसीलिए जैसे ही हम लोग सकारात्मक हो जाएंगे, बाकी की सीटों की घोषणा हमें लगता है अगर होगा तो रात को कर सकते हैं, कल सुबह कर सकते हैं। तो मतलब ये 6 सीटें हम लोग लगभग 12 घंटा मीटिंग किए हैं। 12 घंटा के निष्कर्ष के बाद हमें लगा कि ये 6 सीटें फिलहाल इन पर किसी प्रकार का मनमुटाव देखने की स्थिति में हम लोग नहीं थे, तो 6 सीटों से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आप अकेले डुमरी से लड़ेंगे कि और कहीं से भी? जी, हम और एक सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसकी घोषणा तीसरे चौथे जब सूची जारी की जाएगी उस समय की जाएगी। आपका चॉइस क्या है? देखिए, चॉइस की अगर बात करें तो टुंडी मेरा घर पड़ता है। गोमिया ने मुझे निर्णायक लीड दिया है, गोमिया ने। उसके बाद बेरमो और मांडू भी मेरे चॉइस में आता है। तो उसके बाद अगर परिस्थितियां जैसी हो रही है, बागमारा में जिस दिन जो परिस्थितियां उस दिन उत्पन्न हुई, तो अगर बागमारा का समीकरण बनता है तो बागमारा को भी प्रीफर कर सकते हैं।
जयराम जी, बोतल पटकने वाला सीन आपका बहुत चल रहा है, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, मैं सबसे पहले मैं स्वीकार करता हूं कि एक युवा होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, कि इस प्रकार के व्यवहार को मैं भी समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन उस व्यवहार के पीछे जो दर्द की दास्तां है, अत्याचार, शोषण और जुल्म की कहानी है, उस कहानी से अगर आप वाकिफ होंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो व्यवहार परिस्थिति के हिसाब से कभी कभी हो जाता है। इंसान नहीं चाहता उस प्रकार का व्यवहार हो, लेकिन वो जो मामला है वहाँ 133 मजदूरों का मामला है। उन्हें ना माना वेतन, उचित वेतन तो छोड़ ही दीजिए, ये तय नहीं है कि वो जो मजदूर हैं वो किसके अंडर काम कर रहे हैं। ना बीसीसीएल जिम्मेवारी ले रही है, ना जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो जिम्मेवारी ले रही है। यानी वो कह सकते हैं कि जिस प्रकार फिल्मों में हम लोग कहानी देखते थे, सुनते थे, वो हकीकत में बाघमारा में दोहराई जा रही है।